आप दोनों यहाँ? मैंने आने में देर कर दी क्या? कुछ चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था, बस ये बताना था कि अब तुम इस घर की नई नवेली बड़ी बहू हो। भले ही बाकी की रस्में हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पहली रसोई की रस्म तो कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें अपनी भाभी साहब के हाथ की बनी हुई बहुत ही स्पेशल मिठाई खानी। आइए भाभी साहब, फटाफट से काम पे लग जाइए। आइए आइए। अब हम जब तक वापस आए तो मेक श्योर करना कि हमारा मीठा रेडी हो। बाकी हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी रस्म पूरी हो और तू पूरे परिवार को मिठाई खिला सके। अच्छा, एक मिनट। थारी भली हो, यो मियाँ बीबी थारे को कौन सी रस्म बता रहे थे? यो मीठा, यो स्वास्तिक, यो सब क्या चक्कर है? इस वक्त घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि सारी रीत पूरी ना हो सके हैं। वैसे भी वसु से उनका अलग ही रिश्ता है। अब क्यों साफ सुन गया थारे को? बता, किस रीत रिवाज के बारे में बात कर रहे थे? यो घर हमारे लिए तीर्थ है और तीर्थ पर बिताए जाने वाला हर दिन हमारे लिए त्योहार है। तो त्योहार के दिन तो मीठा बनाया जा सके, है ना? और रही बात स्वास्तिक की, तो स्वास्तिक एक नई शुरुआत का प्रतीक होवे, और नई शुरुआत तो कोई किसी भी दिन कर सके। बहुत होशियार चंद समझे है ना खुद में। यो घर थारे लिए तीर्थ है और थारे को रीत रस्म निभाना भी बहुत अच्छा लागे है। तो अब देख, आज यो सारिका थारे से कौन सी रस्म निभाएगी। यो वो रस्म है जो इस घर की नौकरानी ने निभानी पड़े है। दाल और चावल ने अलग अलग बीन कर रखने की रस्म। अगर रस्म है तो मैं निभाऊंगी भी। मैं सारिका मैडम ने अपनी पहली रसोई की रस्म खराब ना करने दूंगी। इसी चावल से आज सबके लिए खीर बनाऊंगी मैडम। हर दाने के साथ थारे दिमाग में यो छप जाना चाहिए कि तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और कुछ ना। इस घर में मैं के हूं और के नहीं, ये बताने का हक सिर्फ हमारी देवी हुकुम ने है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे को थारी देवी हुकुम की सौगंध।
एक दिन में थारे को उन्हीं के हाथों से इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। भूलना मत, मामेर की सारिका हूं मैं। सारिका। एक मिनट, कल तक तो यो चेन चांदी की थी, आज सोने की कैसी हो गई? हमारे देव ने लूट के? वैसे भी उसके अगल बगल सारे हाव भाव उसकी लुगाई जैसे हो जावे। दिखा तो। मैं इस घर की नौकरानी हूँ और आप बहुरानी है ना? हाँ तो आपको नौकरानी की चेन में क्या दिलचस्पी है? चौहान परिवार की बहू को ये हल्के फुल्के जेवर कब से शोभा देने लगे? 9 गज लंबी जबान हो गई है इस नौकरानी की। इसके खिलाफ बस एक सबूत हमारे हाथ में आ जावे तो फिर मैं अपने हाथों से इसकी जबान और पर दोनों काट दूंगी। हे माता माई, आज तो बाल बाल बच गई। इतने गौर से क्या पढ़ा जा रहा है भाई? सूर्य भाईसा ने एक बहुत ही सुंदर शायरी भेजी है, वही पढ़कर सोच में पड़ गए। अच्छा, ऐसा क्या भेजा है हमारे दोस्त, मतलब हमारे समधी सा ने? जरा हमें भी तो बताओ। ये लीजिए। मन की दबी बात दिल में घाव कर जाती है, घर हो कोई सुनने वाला साथी तो बात बन जाती है। बात तो बिल्कुल सही है ना साहब? जब मन में बात दबी रहती है तो वो दिल में घाव बनकर दिल को खोखला कर देती है। इसलिए मन में जो भी हो उसे हमेशा अपने साथी के साथ बांटना चाहिए। लेकिन अगर मन की बात कहने से साथी को दुख हो, उसे चोट पहुंचे तो? लेकिन जब वो साथी को ये पता चलेगा कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई है तो उसे और दुख होगा। और अगर किसी और की गलती छिपाने के लिए ये बात उससे छुपाई गई है तो फिर ये तो गुनाह है। तो ये ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। मैं भी कहां तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करने लगा। अच्छा, कल तुम देव की शादी के बारे में कह रही थी। हाँ हमें लगता है कि अब हमारे परिवार और देव की जिंदगी को पूरा करने का समय आ गया है।